हमारे YouTube चैनल SK मैथ स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को यूक्लिड भाग लेमा, जिसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं A बराबर BQ प्लस R, जिसको छठा क्लास में पढ़ना था। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसको रिमाइंडर बोला जाता है। ये छठा क्लास में पढ़ना था, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आज सजाकर A बराबर BQ जोड़ R नाम दे दिया गया है। विशेष चर्चा आज हमारा इसी पर रहेगा, A बराबर BQ जोड़ R पर, जो बहुत बच्चे को समझने में दिक्कत होती है। आज इतना गारंटी लेता हूँ कि आज के बाद से कभी प्रॉब्लम नहीं होगा यूक्लिड भाग लेमा पर, आपको देखते ही डरेगा, यह मेरा वादा है। जहाँ पे A को बोला जाता है भाज, B को भाजक, Q को भागफल और R को शेषफल। सुनिए एक और बात, इसको दूसरे भाषा में कहीं कहीं यूक्लिड भाग एल्गोरिदम भी बोला जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। यूक्लिड भाग एल्गोरिदम इसी का नाम है, इसी का नाम कह देते हैं, ठीक है। इसी का नाम यूक्लिड भाग एल्गोरिदम है, जहाँ A बराबर भाज्य, यानी भाज्य को A बोलते हैं शॉर्टकट में, और भाजक को B बोलते हैं, यानी B बराबर भाजक, और Q बराबर भागफल, यानी भाग देने पर। भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो आता है उसको भागफल, और जो लटकर आता है यानी R, यानी शेषफल बोलते हैं, उसको शेष बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन को लेकर और समझते हैं इसका उदाहरण। इसके माध्यम से सिर्फ हम लोग मसा निकालते हैं, जिसको HCF बोलते हैं, हाई कॉमन फैक्टर, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग एक बात की, यूक्लिड भाग लेमा जो है सिर्फ इससे सिर्फ और सिर्फ मसा निकाला जाता है, इसके सहायता से हम लोग लसाह नहीं निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन भी इस पर पूछता है कि यूक्लिड भाग लेमा डैश निकालने का तकनीक है, तो सिर्फ मसा। याद रखिएगा आप लोग कि यूक्लिड भाग लेमा क्या निकाला जाता है, मसा निकाला जाता है, जिसको HCF बोलते हैं। ऑप्शन में भी रहता है सब कि HCF, LCM, SCF, तो आप लोग डायरेक्ट इसको क्लिक कीजिएगा HCF पर, यानी डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा HCF पर। चलिए ज़्यादा लंबा वीडियो को ना करते हुए हम आज बेसिक बात बता दिए, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन, किस पैटर्न का क्वेश्चन हमारी एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछता है, और कैसे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। इस कंफ्यूजन को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो बनाए हुए हैं कि आज के बाद से ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होगा। जो बनेगा हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। अब A बराबर 225 हो गया, तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड भाग लेमा का सूत्र। आप लोग सूत्र को नहीं लिखिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लगाइएगा कि दूगो उतार लीजिएगा, जिस संख्या का मसा निकालना होगा दूगो में से जो बड़ी वाला होगा उसको A का मान मान लीजिएगा, और बस यूक्लिड भाग लेमा द्वारा निकालिएगा। यूक्लिड भाग लेमा से A बराबर BQ प्लस R होता है A का वैल्यू जो है 225 है, तो यहाँ पे 225 रख दीजिएगा। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस बोर्ड पर देखना है। 135 और 225 था, 3 स्टेप एक बार में चलना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोनों आपस में क्या होता है, गुना, और इसको जोड़ देते हैं लेकर। 3 को स्टेप चलते हैं एक बार में, तो 135 ये दोनों में गुना होता है, ये तो शुरू से हम लोग जानते हैं, उसको जोड़ते हैं, तो 135 गुना 1 का प्लस 90, 135 गुना 1 प्लस 90। अब फिर 3 स्टेप चलेंगे, तो जो यहाँ पे फर्स्ट में 225 को तोड़ने के बाद जो फर्स्ट में आता है B का मान को सबसे पहले यहाँ पे A का मान आप समझेंगे, चाहे आप लोग इसको एक बार A का मान लीजिएगा बराबर, सेकेंड वाला के यहाँ पे फर्स्ट में रख दीजिएगा, और फिर 3 को एक बार, 1 2 3 स्टेप को एक बार फिर ले लीजिएगा। 90 गुने 1 का प्लस 45, क्योंकि दोनों में क्या किसके संबंध है, 90 गुने 1 का प्लस 45। फिर वही प्रोसेस 90 को यहाँ पे ले आइएगा, जो यहाँ वाला संख्या रहेगा वो फर्स्ट में आएगा। अब देखिए 3 को स्टेप, फिर यहाँ तक हो गया था, 1 2
3, इसलिए 45 गुने 2 आओ कुछ नहीं तो 0। 45 गुने 2 प्लस 0। जब 0 आ जाए तो हमारा मसा हो जाता है, यानी हमारा आंसर आ जाता है। जहाँ पे 0 आया वहाँ पे समझ लीजिए कि हमारा आंसर आ गया। अंतिम शेष क्या है? 0 है। इसलिए जो मसा होगा यानी एचसीएफ होगा वो क्या होगा? फर्स्ट वाली संख्या होती है। फर्स्ट में क्या है इसका? 45। जब इसका रिमाइंडर 0 रहता है तो वहीं पे आंसर समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। यदि आप लोग को अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों के पास जो लॉकडाउन होते हुए नहीं पढ़ पा रहे हैं। उनके लिए यह वरदान साबित हो सकता है। मैं तो हमेशा से कोशिश करता हूँ कि आप लोग को हर चीज़ समझा सकूँ। हो सकता है कि कोई ऐसी भी बात हो जो आप लोग समझ में नहीं आता हो, तो ऐसी बात हमेशा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। और आप लोग को यदि दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसका उत्तर देने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 196 और 38,220। बहुत बच्चों के क्वेश्चन बनाने में बहुत ही कठिनाई होती है, लेकिन आज मैं उम्मीद करता हूँ और गारंटी भी लेता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल परेशानी नहीं होगा। सुनिए एक बात सुनिए, जो 196 और 38,220 इसमें दोनों में से बड़ा कौन है? तो आप लोग को 38,220, तो इसको ए का मान लीजिए 38,220। आप लोग को ये सर पहली बार तो बता दिए थे कि छठा वाला तरीका लगाएंगे, आप काहे नहीं लगा रहे हैं? अब काहे में नहीं लगेगा का? वो भी लगेगा। देखिए वही तरीका लगाएंगे, बिल्कुल हम नहीं अलग जाएंगे। 196 38,220। सबसे पहले इतना बड़ा है तो आप लोग तो गुना करने में हालत ख़राब हो जाएगा। इसके लिए भी एक ट्रिक है। देखिए यहाँ पे 3 अंक वाले संख्या, यहाँ पे 3 अंक का काम कीजिएगा, ठीक है। जो अंक वाले संख्या रहेगा तो अंक से यहाँ पे काम कीजिएगा, बिल्कुल आसान रहेगा। अब आप लोग बता सकते हैं कि 196 में यदि हम 2 से लगाएंगे तो 392 हो जाएगा, लेकिन 382 चाहिए। 3 अंक यहाँ पे तो 3 अंक लेंगे तो 382 चाहिए, तो ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा नहीं लगाता है भाग की क्रिया में, तो हम कैसे लगाएंगे? 1 से लगाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 196। 12 में से 6 गया तो 6, ये बच गया। 17 में से 9 गया तो 8, ये बच गया। 2 में से गया तो 1। अब कितना गया? 186। और 196 है, यहाँ पे 186 नहीं लगेगा, एगो और अंक यहाँ से उतार लेंगे। तो यहाँ तक 3 गो तो ले लिए थे, एगो और 2 बचा तो 2 के यहाँ उतार लेते। अब हम लोग जानते हैं कि जो 196 तो 1960 हो जाएगा, और 196 में यदि हम 8 से करेंगे तो कम आ जाएगा, 1700 कुछ आएगा। यानी 196 में हम 9 से करते हैं तो 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 8 9 19 5 176। 12 में 4 गया था 8, बच गया। 15 से हो गया था 9, इसे ही कट गया एक। अब 98 196 से नहीं लगेगा, इसलिए वो 0 जो है 0 उतार लेते हैं। अब लास्ट हो गया इतने पर। अब ये देखते हैं कैसे लग जाता है। तो 196 में 980 में 196 से लगाना है, तो 196 25 980 होता है। 196 25 980 कट गया। चलिए हमारा हो गया मसा यहाँ पे 1 2 3 स्टेप, 3 स्टेप में डायरेक्ट अब लगाना है। तो यूक्लिड भाग लेमा से यहाँ लिख लीजिए, यूक्लिड भाग लेमा द्वारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू इसमें 38,220, बी का वैल्यू 196, क्योंकि 1 2 3 स्टेप लेना है। तो 196 गुना 195। हमेशा आप लोगों को समझाने के दोनों जो होता है क्या होता है? गुना का संबंध होगा आपको जोड़ का संबंध याद रखिएगा। ये दोनों में गुना होता है, नीचे जो लटक गया वो जोड़ में आता है। तो 196 गुना 195 प्लस जो लटक गया वो कुछ नहीं था 0 है। 196 में 195 से देता हूँ तो 220 चला गया। तो हम बताए हैं कि जब 0 आ जाए तो वहीं पे मसा हो जाता है, यानी मसा बराबर HCF। HCF बराबर 196 फर्स्ट वाली संख्या है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत ही क्लास महत्वपूर्ण लगी होगी। यदि महत्वपूर्ण लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाजू में जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है।